हेलो, जय हिंद, राम राम, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे आशा करता हूं। और हम आज फिर अपने सेशन को ले आए हैं, बायोलॉजी के सेशन को लेकर के आए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं पूर्णतः विश्वास और गारंटी दिलाता हूं, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो यह हमारी यहाँ से बिल्कुल पूर्णतः जिम्मेदारी और गारंटी के साथ हम कहते हैं, यहाँ से डाटा 100% फंसने वाला है साथियों। और मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक दूसरे भाई को शेयर भी करें साथियों, और हमारी सपोर्ट करें और चैनल को एक दूसरे भाई को शेयर भी जरूर करें। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे कि बायोलॉजी में युग की बात करेंगे। क्या युग में क्या क्या है? ये युग है पृथ्वी की उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग में हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग में हुई थी। दूसरा, जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन युग में हुई थी। जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी वो कैम्ब्रियन युग में हुई थी, और जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन युग में हुई थी। और मछलियों की जो उत्पत्ति हुई वह डिवोनियम युग में हुई थी। सरीसृप की उत्पत्ति जो हुई वो जुरेसिक युग में हुई थी। जो सरीसृप की उत्पत्ति हुई वो जुरेसिक युग में हुई। और कपी की उत्पत्ति जो हुई वह ग्लाइकोसीन युग में हुई थी, ग्लाइकोसीन युग में। और मानव की उत्पत्ति प्लेस्टिनोसीन युग में हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, अभी थोड़ी सी कुछ बाहर प्रोग्राम चल रहा है शादी का, इसलिए थोड़ी सी आवाजें आ रही होंगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन क्लास को भी कंटिन्यू कराना आपका बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने क्लास कराई। थोड़ी सी आवाजें आए तो उसको नेगलेक्ट मार देना साथियों, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशों के नाम, कुछ वंशों के नाम है, जैसे कि बिल्ली की बात करें तो बिल्ली जैसे कि फेलिस में आती है। बिल्ली का कौन सा वंश होता है? फेलिस। और कुत्ते की बात करें, बिल्ली की बात करें फेलिस, कुत्ते की बात करें कैनिस, बंदर की बात करें मकाका, और हाथी की बात करें तो एलिफिस, और व्हेल की बात करें तो वेलिनिस, मानव की बात करें तो होमो। तो क्या है इसमें? अगर बिल्ली को कौन से वंश में रखा जाएगा? फेलिस वंश में। और कुत्ते को जो कौन से वंश में रखा जाएगा? कैनिस, कुत्ता। कैनिस मीन्स काटना। बंदर धाड़, किकियाना, मकाका। हाथी एलिस, एलिफस। व्हेल वेलिनिस, मानव होमो। अब विकास का क्रम देखते हैं, इसका कुछ विकास हुआ, इसमें विकास का क्रम क्या है? जैसे कि मछली के बाद में उभयचर के बाद में सरीसृप के बाद में पक्षी के बाद में स्तनी के बाद में मानव, और ये पूरा इतना जीवन चक्र चलता रहता है। इनका जो क्रम वंश है इनका वो चलता रहता है, विकास इनका पूरा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मीन्स त्वचा क्या है? त्वचा की बात करें तो त्वचा में क्या है? मानव शरीर के संवेदी अंग, जो मानव शरीर के संवेदी अंग हैं वह है आंख, नाक, कान, गला, त्वचा। आंख, नाक, कान, गला, त्वचा, जीभ आदि, ये मानव के संवेदन अंगों में रखे गए हैं। और शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होगा वह होगा त्वचा। क्या होगा? त्वचा होगा। और शरीर का सबसे बड़ा संवेदी अंग जो होगा वह भी त्वचा होगा। और त्वचा का जो अध्ययन कहलाता है, यहां से क्वेश्चन उठता है साथियों। और यहां क्वेश्चन पूछता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। थोड़ी क्लास जल्दी हो जाएगी साथियों, क्योंकि प्रोग्राम है बाहर और प्रोग्राम को भी अटेंड करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने चाहा कि क्लास छोटे नहीं और क्लास कंटिन्यू प्रॉपर चलती रहे आपकी, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे साथियों। चलिए नेक्स्ट, त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? जो त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है, हमारी त्वचा होती है, इसके सबसे ऊपर की जो परत कहलाती है वह अधिचर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिचर्म कहलाती है, एपिडर्मिस। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? एपिडर्मिस। सबसे ज्यादा मोटी त्वचा जो होती है वह किसकी होती है? तलवे की होती है। किसकी होती है? तलवे की होती है। और बच्चे का सर्वाधिक संवेदी अंग जो होता है, बच्चे का जो सर्वाधिक संवेदी अंग जो होता है वह भी त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा होता है। और शरीर का सबसे बड़ा तंत्र जो होता है, शरीर का सबसे बड़ा जो तंत्र होता है वह तंत्रिका तंत्र होता है। कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। और त्वचा में संवेदनाएं
किस तंत्र द्वारा चलती हैं? त्वचा में संवेदनाएं किस तंत्र के द्वारा चलती हैं? तो वह चलती हैं तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। और तंत्रिका तंत्र में सूचनाएं किसके द्वारा चलती हैं? अगर तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें कुछ सूचनाएं चलती हैं, फॉरवर्ड होती हैं, वह आवेगों के रूप में चलती हैं। किसके? आवेगों के रूप में चलती हैं। और आवेग चलने में सहायक जो आवेगों को चलाने में सहायक का काम करता है वह कौन करता है? सोडियम आयन का काम करता है। कौन है? सोडियम आयन के कारण त्वचा को सहायक होता है, चलाने में उसकी मदद करता है। त्वचा में तिल किस पदार्थ का बना होता है? त्वचा में तिल किस पदार्थ का बना होता है? या त्वचा जो काली होती है वह किसके कारण होती है? तो उसमें रंग होता है मिलेनियम रंग का। मिलेनियम रंग के कारण त्वचा ब्लैक या काली चकत्ते पड़ जाते हैं। जैसे कि त्वचा में पसीने ग्रंथि क्या कहलाती है? त्वचा में पसीने की ग्रंथि क्या कहलाती है? वह श्वेत ग्रंथि कहलाती है। और इसको सेबेसिस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेबेसिस ग्लैंड कहते हैं। इसमें श्वेत ग्रंथि होती है जहां से पसीना निकलता है। साथी सांप की बात करें, सांप में कैंचुली का उतरना, ये कौन सी क्रिया होती है? अगर सांप होगा, स्नेक होगा, इस टाइप से सांप होगा और इसमें सांप में कैंचुली उतरने की जो क्रिया होगी वह कौन सी क्रिया होगी साथी? वह क्रिया होगी, ये सांप है, वह कौन सी क्रिया होगी? वह होगी कांपनु कुंचन वाली। कौन सी? वह क्रिया होगी निर्मोचन की क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? निर्मोचन की क्रिया होगी। सांप में कैंचुली का उतरना निर्मोचन की क्रिया कहलाता है। स्तनधारी की त्वचा किस भाग से चमड़ा बनता है? स्तनधारी की त्वचा से किस भाग से चमड़ा बनता है? जो स्तनधारी की त्वचा होती है उसके कौन से भाग से चमड़ा बनता है? तो वह बनता है चर्म से। इसको बोलते हैं डर्मिस। किससे? डर्मिस से। अगर अधिचर्म एपिडर्मिस की बात करें, अधिचर्म एपिडर्मिस से किस क्रिया द्वारा चमड़ा तैयार किया जाता है? तो टैनिन के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? टैनिन के द्वारा चमड़ा तैयार किया जाता है अधिचर्म में। किसमें? अधिचर्म में। अगर त्वचा की बात करें तो त्वचा का परीक्षण विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? अगर त्वचा का परीक्षण की बात करें, जैसे कि अगर हम त्वचा के परीक्षण की बात करें तो इसमें कौन से में होगा? टैक्सोनॉमी में होगा। किसमें? टैक्सोडर्मोलॉजी। किसमें? टैक्सीडर्मोलॉजी। जो त्वचा का परीक्षण विज्ञान केंद्र होगा टैक्सीडर्मोलॉजी में। जैसे कि त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, और विज्ञान के परीक्षण की बात करेंगे तो टैक्सीडर्मोई की इसमें शाखा में अध्ययन करेंगे, या डर्मेटोलॉजी भी कह देंगे तब भी चल जाएगा। साथ ही सबसे पतली त्वचा जो होती है कंजक्टिवा की होती है। सबसे पतली त्वचा या सबसे कमजोर जो त्वचा होती है वह किसकी होती है? कंजक्टिवा। और ये होती है कॉर्निया के ऊपर स्थित ऊपरी भाग में होती है कंजक्टिवा। जैसे कि आंख मीन्स कॉर्निया के ऊपरी भाग में होगी कंजक्टिवा, और ये सबसे पतली त्वचा होती है। अगर नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव के किस अंग पर पड़ता है? तो वह भी त्वचा पर ही पड़ता है साथियों। और ये क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं है साथियों, जल्दी कराने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे साथियों, और इसलिए आज हम फिजिक्स नहीं पढ़ा पाए, लेकिन कल 100% आपको क्लास देंगे। दोनों बायो की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी लाने वाले हैं, और मैथ आपका प्रॉपर चल रहा है, और इंग्लिश भी बहुत जल्द ही हम लाने वाले हैं साथियों। CGL के लिए बेस्ट होगा, और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद।